love you back. I love you back. Thank you. Thank you. कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है, चाइना उसको फंडिंग करता है। आई नो कि सर बहुत सारे लोग आप लोग हैं, आपकी जो टीम है वो लोग मुद्दे पर रह के बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, हमने भी रील्स देखा, हमने भी बहुत सारे नजर बनाया हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग भी तो अलग अलग तरीके की बातें करने लगे, मुद्दे से भटक गए थे सर। अलग अलग लगातार भाषण सुने मैंने, यहाँ भी स्टेज पे भी सुनती रहती हूँ, बट आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को घेरते हैं। विपक्ष भी यहाँ नहीं आए, राहुल गांधी भी यहाँ नहीं आए, उन्होंने आवाज भी नहीं उठाई, तो वो उनको भी तो सेम घेरे में आए। सुनो, जरूरी नहीं है कि सब लोग एक तरीके से आवाज सत्रह जुलाई 2026 को जब सोनम वांगचुक सुबह उठकर लोगों से बातचीत किए तो उन्होंने अपने संदेश में स्पेशल कुछ ऐसा कहा कि लोगों को सुनने पर जो हिम्मत मिली, जो ताकत मिली, वो शायद ही किसी को मिली। एक ट्विटर हैंडल है शमा परवीन, जिन्होंने सोनम वांगचुक की शब्दों को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। क्या कहा है उन्होंने, वो सुनिए आप। मैं बाहर से बहुत कमजोर हूं लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हूं। सोनम वांगचुक, जिस इंसान का शरीर जवाब देने लगे लेकिन हौसला अब भी अडिग खड़ा हो, उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं होती, वो पूरे देश के भविष्य की लड़ाई बन जाती है। कमजोर शरीर को नजरअंदाज किया जा सकता है लेकिन मजबूत इरादों को नहीं। साथियों, सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके की ओर से एक ऐलान भी किया गया है कि 20 तारीख को एक रैली कूच निकलेगी जंतर मंतर से संसद तक, और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप भी वहां आइए, हमारे प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए, उस कूच का हिस्सा बनिए, ताकि सीजेपी, उस पार्टी की उस जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, उस पर दबाव पैदा हो, सरकार के कानों में ये आवाज गूंजे और सरकार इस पे फैसला लेने के लिए अग्रसर हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराए। ये डिमांड है। आपने सुना ही होगा कि 22 लाख स्टूडेंट, बच्चे प्रभावित हुए हैं नीट एग्जाम से 2026 में साथियों, जिसमें 22-23 बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारत का एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, और इसी के बदले में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आप सोनम वांगचुक का वो वीडियो देखिए जो उन्होंने जंतर मंतर से संदेश दिया है लोगों को। नमस्कार, सलाम, I love you back. I love you back. I love you back. Thank you. Thank you. मैं बाहर से तो थोड़ा कमजोर हूँ। Can we be quiet? I can't shout. Please be quiet. Yeah. So good. So good. Thank you. मैं बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ, और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 20 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक, और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साथियों, हमारे देश के नेता
अनपढ़ हो सकता है, पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। हमारे देश में मैं समझता हूँ 80% नेता ऐसे हैं मौजूदा सरकार में जो अनपढ़ हैं, जिनकी शिक्षा पूरी तरह से हो नहीं पाई है। एक नेता है उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं राजेश यादव, प्रियांशु कुमार ने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है इनका एक वीडियो, और वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। नेताजी कह रहे हैं सोनम वांगचुक कोई शिक्षाविद नहीं है बल्कि चीन का एजेंट है और चीन उन्हें फंडिंग करता है। ऐसे लोगों को हम नेस्तो नाबूद कर देंगे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, क्या इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वीडियो भी जारी किया है। साथियों एक बात बताइए, जो हमारे देश के साइंटिस्ट होते हैं वो आतंकवादी कैसे हो गया? उनका योगदान लद्दाख के अंदर किस प्रकार से गिना जाता है दुनिया जानती है। ऑल ओवर वर्ल्ड से उनको आमंत्रण आते हैं, यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमारे सेमिनार को अटेंड कीजिए, हमारा जो वातावरण है उस पर चर्चा कीजिए। हाल ही में जेनेवा से उन्हें आया था निमंत्रण, जिसके एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ, जिसमें सोनम वांगचुक बता रहे हैं कि मुझे न्योता आया और जब मैंने वीजा लेना था तो उन्होंने 5 साल का वीजा मांग दिया, और बदले में जब उसकी फीस की बात कही कि फीस क्या देनी होगी, तो उन्होंने कहा हमें गौरव हो रहा है, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे देश में आ रहे हैं, हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे। कार्यक्रम सिर्फ 2 दिन का था, लेकिन 5 साल का वीजा उन्हें फ्री दे दिया। कुछ तो है ना, इस इंसान में कुछ तो बात है। तो दूसरे देश के लोग इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उनको बुलाने के लिए, और एक हमारा देश है जिसने उन्हें कई महीनों तक जेल में रखा, और मौजूदा समय में भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। 22 लाख विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसके चलते उन्हें आमरण यानी कि हंगर स्ट्राइक करनी पड़ रही है। आप ये वीडियो देखिए, जो नेता ने उनको लेकर के टिप्पणी की है बेहद शर्मनाक है। देखिए वीडियो। सोनम वांगचुक कौन है? ये सोनम वांगचुक कौन है? ये एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है, चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्ते नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। अरे सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। ये कोई देश के लिए कौन सा विषय, किस विषय के लिए कर रहा है वो किस विषय? साथियों वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया जंतर मंतर पहुंचता नहीं, और पहुंचता है तो आप जानते हैं उनके सवाल क्या होते हैं। ऐसे ही एक मेन स्ट्रीम मीडिया एबीपी न्यूज जंतर मंतर पर पहुंच गया, और तभी एक यूजर ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए क्या कहा है वो सुनिए। जो मीडिया इतने समय से जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को नजरअंदाज कर रहा था, वो आखिरकार वहां पहुंच ही गया। उनका पहला काम बेबुनियादी प्रोपोगेंडा फैलाकर इस विरोध प्रदर्शन को बदनाम करना। जरा एबीपी न्यूज के इस रिपोर्टर की बातों को सुनिए, क्या सवाल किए जा रहे हैं। ये सवाल जंतर मंतर पर, और वो भी एक प्रोटेस्ट में, वो भी शिक्षा के बदलाव को लेकर के हो रहा है। उसमें सवाल क्या किया जा रहा है कि आप इंकलाब जिंदाबाद का नारा क्यों लगाएं? ये सवाल है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारी, आप समझ सकते हैं इनकी मंशा क्या है। और साथियों डे 1 से, जब से जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट चालू हुआ है, तब से अब तक आपको मैं बता देता हूं कि समय समय पर गुंडे भेजे जा रहे हैं इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए। समय समय पर ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जिससे कि ये प्रोटेस्ट बदनाम हो और ये प्रोटेस्ट खत्म कराया जाए। गौरतलब है ये लोग सरकार से मिले हुए हैं, ये प्रोटेस्ट को सफल होने नहीं देना चाहते हैं। आखिरकार इनकी प्रॉब्लम क्या है? जो लोग आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए, वो है कौन है वो? साथियों इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट में सभी लोग पहुंचे हैं, ज्यादातर लोग, दलित पहुंचा, मुस्लिम पहुंचा, सिख पहुंचा, गरीब पहुंचा, मजदूर पहुंचा, लेकिन एक खास किस्म के लोग नहीं पहुंचे, उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आई नो कि सर बहुत सारे लोग आप हो गए, आपकी जो टीम है वो लोग मुद्दे पर रह के बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, हमने भी रील्स देखा, हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नजर बनाए हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग भी तो अलग अलग तरीके की बातें करने लगे, मुद्दे से भटक गए थे सर, अलग अलग नारे लगने लगे थे। सर आपको पता होगा अभी बाहर, मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद की नारे में दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ ना, ये मीडिया जो 20 दिनों से सोनम सर, एक सेकंड इंकलाब से भी दिक्कत भाई, क्या दिक्कत है? तो आपने कैसे कहा? मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ
ओके मैं सर, कोई दिक्कत 20 नहीं। बात एक में से इन लोगों ने बॉयकॉट कर रखा था, आज आकर के नारे लग रहे हैं। कौन से नारे लग रहे हैं? इनकलाब जिंदाबाद। जी, कोई दिक्कत इनकलाब से क्या सर, आप ये खुद सुनिए कि यहाँ पर हम सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। मुद्दा उनका ये है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, देश का एजुकेशन सिस्टम सुधरे। नहीं सर नहीं, शांत गलत बात शांत। प्लीज सर, प्लीज। आप 20 दिनों के बाद आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। हाँ, पूछिए। हाँ, मेरा सर ये सवाल है, लेकिन आप ये भी देखिए बहुत सारे लोग थे जो कुछ भी वैसा करने लगे। क्या करेंगे आप बताइए? ठीक है सर, चलिए कोई बात नहीं। 20 स्पेसिफिक। चलिए ठीक है सर, मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहूँगी। क्यों? ठीक है सर। अभी आप 20 स्पेसिफिक क्या कर रहे थे? बहुत सारे लोग सर जो इस प्रोटेस्ट में खुद लोग, मैं ऐसे भी रील्स लोगों का देख रही थी सर कि बोल रहे थे कि ठीक है ये प्रोटेस्ट है, इसका प्रोपेगेंडा है, बहुत कुछ मुझे सुनने में आया। सर मैं बस पूछना अरे आप चाहती हूँ। स्पेसिफिक बता ही नहीं पा रहे आप। सर आप बस मुद्दे से भटका रहे हैं, लेकिन ठीक है स्पेसिफिक होकर तो सर, चलिए बताइए सर, ना। कोई बात नहीं। मेरा दूसरा सवाल सर ये है आपसे कि बेशुराइक को लेकर अभी तो मैंने बताया हम संसद जा रहे हैं, आप बताइए 20 स्पेसिफिक आप जो करेंगे। यहाँ पर बहुत मेरा आपसे ये भी है कि यहाँ पर देश के बड़े बड़े नेता भी आए, केजरीवाल कल आए, डिम्पल यादव भी आए, लेकिन राहुल गांधी अब तक नहीं आए। अभी पवन खेड़ा जी आकर गए, राहुल गांधी सर मेरा सवाल। वो भी आ जाएंगे, वो भी। देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा नीट का है। आप यहाँ कर यहाँ गलत नारे लग रहे, गलत नारे के बारे में पूछा तो आपने कहा इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का नारा गलत हो गया आपके लिए। दूसरी बात, आप नीट पर सवाल, एक सेकंड, आप पेपर लीक के बारे में मुझे नहीं पूछ रही, आप धर्मेंद्र प्रधान के बारे में मुझे नहीं पूछ रही, जिन 20 बच्चों ने आत्महत्या की आप उनके बारे में नहीं पूछ रहे हो। आप क्या पूछ रहे हो? केजरीवाल के बारे में, राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी और केजरीवाल के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है या 20 बच्चों ने आत्महत्या करी उनके लिए हो रहा है? पेपर लीक के लिए हो रहा है। और आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो मैम? थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है? जिन लोगों ने ब्लैकआउट करा था, ब्लैकआउट नहीं करा भाई, एक सेकंड, 2 मिनट। मेरा रात को इनका जिनका हो गया आप लोग प्लीज एरिया क्लियर करते जाइए। आपका हो गया? जिन लोगों का कवर हो गया वो एरिया क्लियर कर दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो रात का रुका हुआ हूँ। साथियों, इसमें हमारे देश के बड़े बड़े शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अविनय सर वो एक बार फिर जंतर मंतर पर पहुंच गए। डॉक्टर मोनिका सिंह अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करती हैं, अविनय सर धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं जब जवाब देते हैं। राहुल गांधी को क्यों नहीं घेरते? पत्रकार के सवाल पर अविनय सर का सीधा जवाब। अविनय सर कहते हैं क्योंकि केंद्र और 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। मैं राहुल गांधी से सवाल क्यों करूं? उनकी पार्टी पिछले कई महीनों से अलग अलग मंचों के माध्यम से पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार आवाज उठा रही है। हम सब इस लड़ाई के एक साथ हैं। हमें आपस में गुटों में बांटने के बजाय एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने वीडियो एक जारी किया, वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी नेता हो विपक्ष का, वो अपने अपने तरीके से इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहा है। उनके खिलाफ, एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ आवाज उठा रहा है, नीट पेपर के खिलाफ आवाज उठा रहा है। जो ये नीट पेपर लीक हुआ है इसके खिलाफ हर कोई अपने अपने तरीके से आवाज उठा रहा है। जरूरी नहीं कि वो जंतर मंतर पहुंचे तभी उसकी आवाज को आवाज माना जाएगा। और फिर आप पत्रकार महोदय हमसे ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं आए, राहुल गांधी को क्यों नहीं घेर रहे हैं हम सरकार किसकी है? किसके मंत्री ने ये इतना बड़ा जो नीट पेपर लीक हुआ है इसको अंजाम दिया है? और सवाल राहुल गांधी से पूछे जाएंगे, जवाबदेही सरकार की बनती है। किसको घेरा जाएगा? जिसके बाद उस मीडिया पर्सन का मुंह बंद हो गया। आप ये वीडियो देखिए। लगातार भाषण सुने मैंने, यहाँ भी स्टेज पे भी सुनती रहती हूँ, बट आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को घेरते हैं। विपक्ष भी यहाँ नहीं आए, राहुल गांधी भी यहाँ नहीं आए, उन्होंने आवाज भी नहीं उठाई, तो वो उनको भी तो सेम घेरे में मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं है कि सब लोग एक तरीके से आवाज उठाएं। 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का हो रहा है जो बीजेपी के हैं। तो किसको घेरें आप बताइए? मैं यहाँ पे राहुल गांधी को घेरूं, उससे क्या होगा? राहुल गांधी मुझे कहेंगे मैं उठा तो रहा हूँ पेपर लीक पे आवाज, मैं दूसरे तरीके से उठा रहा हूँ, मेरा मंच बड़ा है, मैंने अभी कोटा में जाकर के आवाज उठाई, अभी देहरादून में आवाज उठा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने तरीके से आवाज उठा रहे हैं, सबका तरीका अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सब सीजेपी के, मैं ही हूँ, मैं आज सीजेपी के मंच में हूँ, कल को हो सकता है परसों देहरादून में राहुल गांधी के साथ आवाज उठा रहा हूँ पेपर लीक पे। हमारा मतलब है पेपर लीक पे आवाज उठाना। विपक्ष के नेता है, उनको आना नहीं चाहिए था स्टेज पे। मैं तो कहता हूँ पक्ष वालों को भी आना चाहिए था। लोगों की शायद जमीर मर चुके हैं, उनको कहना चाहिए था कि हम आपके साथ आके बैठे हैं और हम मोदी जी से लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में हो गया है कि वन मैन शो चल रहा है, मोदी जी के सामने कोई नहीं बोल सकता। साथियों, जब कोई अनपढ़ देश की या किसी राज्य की मुख्य गद्दी पर पहुंच जाता है
तो उसका पूरा परिवार मानो सत्ताधारी एक राजा बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मुख्यमंत्री, जो आपने देखा होगा कि आपने मुखिया पति, विधायक पति, सांसद पति तो देखा होगा, लेकिन अब पहली बार पेश है मुख्यमंत्री पत्नी। सम्राट चौधरी जी की पत्नी डिग्री कॉलेज का निरीक्षण करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही हैं। इनकी हैसियत क्या है? इतने पढ़े लिखे अधिकारियों को दिशा निर्देश कौन दे रहा है? अनपढ़ मुख्यमंत्री की पत्नी। समझ सकते हैं साथियों देश का क्या हाल है। जो पढ़े लिखे हैं वो ऑर्डर ले रहे हैं और जो अनपढ़ हैं वो ऑर्डर दे रहे हैं। कैसे देश का कल्याण होगा? आप ये वीडियो देखिए। मैं वीडियो के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं और आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो देखिए। बिहार सरकार से छात्रावास बना। ये पुराना बिल्डिंग क्या है? ये पुराना बिल्डिंग क्या है? ये कॉलेज का पुराना बिल्डिंग। अब आपको यहाँ पे क्या और बाउंड्री वाला हो गया? बाउंड्री वाला तो सब दिया हुआ है। अब पूरा बाउंड्री वाला नहीं। ठीक है, हम लोग सर्वे करा कर देखेंगे लैब और फैकल्टी के अलावा और